हेलो बच्चों, सभी को सुप्रभात। मैं अजीत कुमार आप लोग को आज मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक का नाम है वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है, जिस टॉपिक का नाम है इकाई अंक या यूँ कहें यूनिट डिजिट। इसी में हम आगे इस चीज़ को प्रोसीड करेंगे 10 डिजिट तक। फिर उसके बाद इसी के आधार पे आपको 100 डिजिट, 1000 डिजिट, जो भी डिजिट निकालना हो वो लॉजिकली हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए ज़रा सा हमारे साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, थोड़ा सा वेटेज के बारे में बात कर ले तो इसका वेटेज क्या है किसी भी एग्ज़ाम में, तो किसी भी 2 फेज़ एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, यानी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं, डिफेंस सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, पैरामिलिट्री सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, यूनिट डिजिट से या फिर 10 डिजिट से, या बोल सकते हैं डिजिट्स प्लेस पर, किसी भी डिजिट्स प्लेस पर कोई भी वैल्यू बताना हो हमें तो इससे एक क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो जरा सा देखिए, एक नंबर हम आपको सिक्योर करने के लिए एक वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा नहीं, एक से दो वीडियो में ये चीज़ें यूनिट डिजिट चल जाएगी। फिर 10 डिजिट भी, उस पर भी एक से दो वीडियो लगेंगे और उसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस को हम लोग करेंगे। तो एक सीरीज हम चलाने का कोशिश कर रहे हैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स के चैप्टर्स का। तो थोड़ा सा देखिए और आगे जो भी चीज़ें मैं आप लोग को बता रहा हूँ उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात कि आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए और भी जगहों से, जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और भी शिक्षक से कंपेयर कीजिए और बताइए कि इस वीडियो में क्या खास है। चलिए ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पे डिपेंड है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना और आपको सेटिस्फाई करना या सेटिस्फाई करने की कोशिश करना। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं। तो मैं आज जो शुरू कर रहा हूँ टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट। इसको हम लोग इकाई अंक या फिर अंतिम अंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप क्या कह सकते हैं, यूनिट डिजिट को इकाई अंक या फिर अंतिम अंक भी कहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको जानते हैं कि क्या होता है डिजिट, क्या होता है डिजिट, या यूँ कहे अंक। अंक होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से मिल करके बने हुए हैं, अंकों से मिल करके बने। जितने भी नंबर हम जानते हैं वो सारे के सारे नंबर अंकों से मिल करके बने होते हैं। और वो अंक जो हैं क्या है, वो अंक है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारे अंक हैं। और इस अंक की संख्या अगर हमसे पूछी जाए कितनी है, तो टोटल अंक कितने हैं, 10 अंक है। इस अंक की संख्या कितनी है, 10 है। अब हम सारे 10 अंकों को जान गए। अब इसके आधार पे हम बता रहे हैं, क्या हम डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे, संरचना के आधार पे संख्या को डिफाइन करते हैं। ये कह सकते हैं कि ये अंकों का क्या है, समूह है। अंकों का क्या है, समूह है, या यूं कहें कलेक्शन ऑफ डिजिट्स। या यूं कहें कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डिजिट्स है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं अंकों के बारे में हम जानें और संख्या के बारे में जानें। इसके बाद हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कोई हम नंबर लिखते हैं, जैसे देखिए नंबर हम लिखे 2, 3, 4, 7, 9, ये नंबर लिखे 6252, ये नंबर लिखे। तो इसमें जो ये नंबर है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं इकाई अंक। कैसे बोलेंगे, इसको थोड़ा सा सर डिफाइन कर दीजिए। कर देता हूँ कि ये क्या है। इकाई अंक है, लेफ्ट से ये अंतिम अंक है और राइट से ये फर्स्ट अंक है। मतलब समझ रहे हैं, यानी अगर हम बात करें लेफ्ट से तो ये क्या है, लास्ट। अगर बोले हम राइट से तो ये क्या है, फर्स्ट। मतलब किसी भी संख्या का अंतिम अंक बाईं तरफ से जो होता है वही उसका इकाई अंक होता है, या किसी भी संख्या का दाहिनी तरफ से जो प्रथम अंक होता है वही उसका क्या कहलाता है,
इकाई अंक कहलाता है। इसमें कोई डाउट? मेरी समझ से इसमें डाउट नहीं है। तो चलिए अब आगे इसमें बढ़ते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जो बढ़ते हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं क्या कि अब इसी चीज़ को यानी इकाई अंक को जब कभी भी किसी नंबर्स को ऐड करना हो, जब कभी भी किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो, जब कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना हो और जब कभी भी किसी नंबर को क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो इस कंडीशन में हम कैसे निकालते हैं इकाई अंक को। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट में योग, या इसी को बोलते हैं जोड़, या इसी को सिंपल बोल दीजिए एडिशन, या इसी को प्लस करना भी बोलते हैं। तो योग हो गया, जोड़ हो गया, एडिशन हो गया, या इसी को प्लस करना भी कह सकते हैं हम। अब आते हैं इसी में हम 2-3 नंबर लिखते हैं, 2 3 7 9, अरे भाई 4 6 प्लस 7 9 2 5 प्लस 3 9 2। अब एक बात बताते हैं, किसी भी नंबर को जब आप ऐड करते थे बचपन के दिनों में तो बताइएगा कितना, जैसे हम अगर इसको ऐड करें तो ऐड कैसे करते थे, पहले 9 में 8 को ऐड करते थे, उसके बाद उसमें 2 को ऐड करते थे। तो टोटल ये हो जा रहा है यहाँ पे कितना, 19 हो जा रहा है। तो 19 में 1 हमने लिखा, एक को क्या कर दिया हमने, छोड़ दिया, और यही एक क्या होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा। मतलब एक को छोड़ दिया, मतलब एक इसमें हम क्या कर दिए, एक हम इसमें एक्स्ट्रा आ गया, हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ गया, तो उस एक को क्या कर दिए, यहाँ पर हमने सिंगल डिजिट को ही लिखा और इस एक एक्स्ट्रा को उसके साथ ऐड किए। तो ऐड करेंगे तो एक के साथ एक ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 और 7 11, यानी यहाँ से जो रिजल्ट हमारे पास आ गए, तीनों को कलेक्ट करके कितना आ गए, 11। ओवरऑल जो रिजल्ट आया मेरा 11 और उस पर क्या, ये 9। ये हमारा क्या होगा, इसका सम हो गया। मतलब ये जो आपने एक्स्ट्रा लिया था वो 10 डिजिट को प्रभावित किया। वो किस डिजिट को प्रभावित किया, 10 डिजिट को, वंस डिजिट को या यूनिट डिजिट को या लास्ट डिजिट को उसने प्रभावित नहीं किया। इतनी बातें समझ में आई। उसने क्या किया, इसको प्रभावित नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है कि जब कभी भी किसी संख्या को आप ऐड कीजिए, किसी भी संख्या को जब कभी भी आप ऐड कीजिएगा, तो ऐड करने के समय हम आपको बता रहे हैं कि अगर उसका इकाई अंक निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को जोड़िएगा, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को ही सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अगर सब्ट्रैक्ट के बाद मल्टीप्लाई करना हो तो सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को ही क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो इन तीनों चीज़ों में हम आपको बता रहे हैं क्या कि जब कभी भी ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो या मल्टीप्लाई करना हो तो सिर्फ इकाई अंक का ही कीजिएगा। नंबर कितना भी बड़ा हो सिर्फ उसके इकाई अंक को ही रखेंगे हम लोग। लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कभी भी नंबर हमारा हो सकते 10 नंबर है, 15 नंबर है, मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करते करते बहुत बड़ा नंबर जाए। जैसे बोले 3 को 5 से कीजिए, 5 को 7 से कीजिए, 7 को फिर 9 से कीजिए, 8 फिर बोलेगा 8 से कीजिए, 4 से कीजिए, तो आप नंबर को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई नहीं करते चले जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा होता चला जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब हमारे पास छोटे नंबर है 2-3 है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास नंबर ज़्यादा है तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो हम क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अब एक से दूसरे डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, और यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो नंबर 2 डिजिट में आ रहा है तो फिर से उसके लास्ट डिजिट को यानी लास्ट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई कीजिए अगले नंबर के यूनिट डिजिट से। फिर अगर यानी एक से अधिक अगर डिजिट का नंबर हमारे पास आ गया तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को लेना है और उसी को लेके प्रोसीड फर्दर यानी आगे बढ़ते चले जाना है। और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उस कंडीशन में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा फाइनल रिजल्ट, और फाइनल रिजल्ट भी अगर मान ले 2 डिजिट का आ जाए तो उसमें भी आप सिंगल डिजिट को रखिएगा और वो लास्ट डिजिट होना चाहिए, ठीक है। तीनों में यही चीज़ें काम आएंगी और तीनों को हम थोड़ा सा एक एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझाते हैं, फिर जो मुख्य चीज़ें हैं उस पर फिर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अब क्या है, इसमें क्या करना होगा, आपको 6 को 5 को और 2 को ऐड करना होगा। अगर इस तीनों को ऐड करें तो कोई ज़्यादा बड़ा ऐड है नहीं, तो इसको जनरली हम 6-5 को ऐड करेंगे तो क्या हो गया, 11 हो गया। 11 में सिर्फ हम एक को लेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को लेंगे, एक को छोड़ेंगे और एक के साथ 2 को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। तो यही हमारा हो गया इसका यूनिट डिजिट। अब हम बात करते हैं घटाव का। समझिएगा चीज़ें छोटी हैं लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ों में थोड़ी सी गंभीरता आती चली जाएगी और उसके बाद
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आने लगेंगे। घटाव के बारे में बात करते हैं तो सिंपल सा लिखिए 2943 माइनस 621। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, 3 से 1 को क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और ये रिजल्ट हो गया 2। लेकिन इसी में दूसरे तरह का भी एक क्वेश्चन आएगा, जैसे 295 माइनस 269। अगर इसको डिवाइड करना मतलब सॉरी इसको घटाना हो और यूनिट डिजिट निकालना हो तो इसके यूनिट डिजिट से इसके यूनिट डिजिट को निकाले हटाएंगे तो यहाँ 5 माइनस 9 होगा। और जनरली हम जानते हैं कि 5 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो निगेटिव नंबर आता है और निगेटिव नंबर का कोई यूनिट डिजिट होता नहीं है। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ हम पॉजिटिव नंबर के लिए लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर यानी कह सकते हैं होल नंबर के लिए हम लोग लेते हैं यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं क्या 5 माइनस 9 की हम बात करते हैं। तो जरा सा देखिए 5 माइनस 9 कोई भी नंबर अगर हम सब कर सके, 25 में से अगर 18 को सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम कैसे करते थे, बचपन के दिनों को फिर से याद कीजिए कि हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करते थे। तो 5 में से 8 तो जाता नहीं था तो क्या करते थे भाई, इससे एक उधार लेते थे और ये एक जो उधार लेते थे वो इसके सामने में आके बैठ जाता था। मतलब सामने में आके बैठ जाता था, ये मतलब ये नंबर कितना हो जाता था, फिर या यूँ कहे कि इसको ये नंबर कितना हो जाता था, 15 हो जाता था। तो 15 में से हम 8 को क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, घटाते थे, तो ये नंबर 7 आ जाता था। या तो एक इसके पहले रख दीजिए या ये कह सकते हैं कि इस 5 में क्या कर दीजिए आप, इससे 10 ले लीजिए क्योंकि ये नंबर 2 है, टेंस प्लेस पर है यानी 2 नहीं ये 20 है। एक लेने का मतलब इसका 10 आपने बाहर ले लिया, मतलब 10 लेकर के आप क्या कर दीजिए, इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए। तो इससे भी 10 और 5 15 और उस पर क्या कर सकते हैं, 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं। आगे जो बचा जो नंबर बचा तो उसमें जो आगे जो डिजिट बचा उस डिजिट में जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या होंगी उसके साथ नहीं होंगी, उससे हमको ज़्यादा मतलब है नहीं। वो सब्ट्रैक्ट होकर के क्या बचेगी नहीं बचेगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। और एक बात और, कभी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर को यानी ओवरऑल जो नंबर है वो छोटा होना चाहिए और उस छोटे नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूनिट डिजिट में आपको नहीं देगा। मतलब ऐसा नहीं बोल देगा कि सर 15 में से 18 घटा दीजिए, ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ठीक है। जब कभी बोलेगा तो ये नंबर बड़ा ही रहेगा छोटा रहे, हाँ उसका यूनिट डिजिट हो सकता है कि जिससे घटाना हो उसका कम रहे और जिसको घटाना हो उसका क्या रहे, अधिक रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूरा कंप्लीट नंबर नहीं हो सकता कम, इसलिए इस पर गौर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना देखेंगे यूनिट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आ गया बाकी की चीज़ों को इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं कि 15 में 5 में से हम क्या करते हैं, 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, वैसे 5 से पहले आप किसी भी तरह के डिजिट को रखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ ही किसी भी चीज़ को रखें, रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए सबसे छोटे डिजिट को रखते हैं, 0 तो रख नहीं सकते क्योंकि 0 रखेंगे तो नंबर फिर से एक ही डिजिट का रह जाएगा, तो हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 1 मतलब 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस रिजल्ट वुड बी 6। तो 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, UD मतलब यूनिट डिजिट। बातें क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, एक सेकेंड रुकिए, चलिए कोई नहीं, मैं देख रहा था वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चीज़ों को आगे लेकर के चलते हैं मल्टीप्लाई में, चीज़ों को आगे लेकर के चलते किस में, मल्टीप्लाई में मतलब गुना में। चलिए इसमें देखते हैं, जब कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जैसे 23 27 29 इसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप आंख बंद करके क्या कीजिए, इसमें 3 को 7 से और 7 को 9 से, यानी 100 ओवरऑल इस तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए और सिर्फ इकाइयों को रखिए। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 का 1 रखना है और 1 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमको बात करें 79 को 67 से मल्टीप्लाई करें, 9 को 7 से करेंगे तो 63 और 63 का मतलब 3, यही हो रहा है हमारा यूनिट डिजिट। इसमें कोई डाउट मेरी समझ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई का ही अगला फॉर्म है वर्ग, और उसके थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, आएंगे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन देखिएगा कैसे हम हवा में उड़ा देते हैं क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, चाहे वो किसी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीजीएल का क्वेश्चन हो, चाहे वो कैट का क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन हो, और उसको देखिए किस तरह से
हवा में उड़ जाते हैं। हम जो बताएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे चीज़ों को बताएंगे, थोड़ा सा लॉजिकल। जब क्वेश्चन बताएंगे तब लॉजिकल होना पड़ेगा थोड़ा सा, जब आएंगे क्वेश्चन पे तो बात करेंगे। फिलहाल जो चीज़ें सीख रहे हैं फोकस करते हैं। चलिए वर्ग के बारे में हम थोड़ा सा बताएं तो हम बताते हैं, नंबर तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन डिजिट्स हमारे पास लिमिटेड हैं, 0 से लेकर के 9 तक, यानी टोटल 10 डिजिट। तो क्या कर सकते हैं, कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है, कोई एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट क्या हो, 0 हो। कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, 1 हो। एक ऐसा नंबर हो सकता है जिसका यूनिट डिजिट कितना हो, 2 हो। इसी तरह से हम बता रहे एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक हम ले लेते हैं। समझिएगा जिन चीज़ों को हम बताना चाह रहे हैं, और इसका स्क्वायर हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यूँ, जैसे मान लीजिए अगर 20, अभी तो जो हमने सीखा उसके आधार पर अगर 23 इंटू 23 रहे, ये क्या ये लिखा हो तो 23 का स्क्वायर ही है। इसको बनाने का तरीका हम देखिए दोनों के यूनिट डिजिट को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 इक्वल है। तो यही चीज़ें यहाँ पर भी करेंगे। तो सिर्फ 0 लास्ट में है, उसके स्क्वायर को करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको, सिर्फ और सिर्फ 0 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर एक स्क्वायर पावर में अगर 2 है यानी स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम निकालते हैं यूनिट डिजिट। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है तो हम 6 को लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है तो सिर्फ हम 5 को लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है 6 लिखेंगे, इसमें 9 लिखेंगे, इसमें 4 लिखेंगे और इसमें 1 लिखेंगे। किसी भी तरह का डाउट, अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में आइए और उस डाउट को बताइए। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने का पूरी तरह से कोशिश करेंगे। चलिए, ये हमको लगता है यहाँ तक चीज़ें में कोई उतनी बड़ी इशू नहीं है, बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें एक चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, और कुछ ज़रूरी इसमें नहीं है। बाकी जो ज़रूरी की चीज़ें होंगी सब एक ही जगह फिर से बता दिया जाएगा, ये चीज़ फिर से रिवीजन हो जाएगी। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट का वेट कीजिए। आप क्या करते हैं, इसमें ज़रा सा देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, नोट करके एक चीज़ लिखिए। अगर देखिए नंबर तो हमने सारे करेक्ट कर दिए, इसके यूनिट डिजिट 0 1, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती है। कोई भी नंबर रहेगा उसके यूनिट डिजिट पर यही 10 अंक हो सकते हैं। इसके अलावा तो किसी भी तरह का अंक हो नहीं सकते, इसके अलावा तो किसी भी तरह का अंक नहीं हो सकते। तो ज़रा इन बातों को समझिएगा कि इसके इकाई अंक पर क्या क्या नंबर आया। तो देखिएगा 0 आया, 1 आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 आया है, 0 तो बता चुका मैं, 0 आया है। तो अब क्या बता रहे हैं हम यहाँ पर कि चीज़ों को ज़रा सा ध्यान दीजिए कि 0 से 9 तक में कुछ नंबर्स हैं, जिस नंबर्स का नाम है 2, नंबर्स नहीं डिजिट 2 3 7 8। कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जो नहीं आते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर के यूनिट डिजिट जो नहीं आते हैं। तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं दिज डिजिट्स, ठीक है। दिज डिजिट्स कैन नेवर बी in the place of, can never be in the place of, can never be in the place of unit digit of any स्क्वायर नंबर। ठीक है, किसी भी स्क्वायर नंबर में, इसका मतलब हो गया क्या, ये सभी अंक किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक इकाई अंक नहीं हो सकता।
ठीक है, ये सभी अंक किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। चीज़ें समझ में आ गई? चलिए मेरी तरफ से ओके है। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें हम आगे आते हैं। देखिएगा, अब जो चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ज़रा सा देखिएगा। हम अब क्या करते हैं, इस इकाई अंक को थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं, यानी अलग अलग पार्ट में इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। पहला कैटेगराइजेशन जो है उसके अंदर हम कुछ डिजिट को रखते हैं, और वो डिजिट क्या है, 0, 1, 5 और 6। क्या है सर? देखिए बताते हैं क्या। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 1 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 5 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो, 6 हो, इसके पावर कुछ भी हो, इसका पावर क्या हो, एनीथिंग, कुछ भी, इसका पावर क्या हो, एनीथिंग हो, कुछ भी हो, तो इसके इकाई अंक सेम रहेंगे। यानी जो इसका लास्ट डिजिट होगा वही क्या होगा, इसका इकाई अंक होगा। मेरे कहने का मतलब, अच्छा यहाँ एनीथिंग को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि सर एनीथिंग क्या है। तो एनीथिंग को आप लीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, या धनात्मक पूर्णांक, या यूँ कहें नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया, ये लिख सकते हैं। अच्छा सर ये क्या नहीं हो सकता, तो इसके पावर को हम लोग निगेटिव नहीं लेंगे, और क्या नहीं लेंगे, इसके पावर को हम लोग फ्रैक्शन नहीं लेंगे, और क्या नहीं लेंगे। अभी आप थोड़ी देर के लिए 0 को भी इग्नोर कीजिए, लेकिन 0 को लिया जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए आप 0 को क्या कीजिए, इग्नोर कीजिए। ठीक है, यानी 0 के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं कि जब पावर में 0 आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें ये चीज़ों को आप क्या कर लीजिए याद, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रखिए, अगर 21 पे पावर 95 रहे तो रिजल्ट कितना आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब मेरे पास क्या रहे, 75 पे पावर 75 रहे, यूनिट डिजिट कितना आ गया, 5 आ गया। अगर 36 पे पावर क्या रहे, 95 रहे, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 6 ही जाएगा। 20 पे पावर क्या रहे, 999 रहे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। ठीक है, ये करके देखिएगा, ये आता ही है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, और आगे वाले टर्म को समझाते हैं। जैसे देखिए, अब अलग कैटेगराइजेशन में हम इसकी बात करते हैं कि अब जो कैटेगरी है उसमें 2, 3, 7 और 8 को रखते हैं। क्या है ये 2, 3, 7, 8? थोड़ा सा सॉल्व करके देखिए इसको। 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 7, यहाँ तक लेकर के चलते हैं। ये 2 आता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, 16 में सिर्फ हमने क्या लिखा, यूनिट डिजिट को लिखा। 2 पे पावर 5 32, 2 पे पावर 6 64 होता है तो 4 लिख सकते हैं, और ये 128 होता है तो क्या लिखेंगे, 8। देखिए 2 4 8 6, 2 4 8, यानी इसी तरह से क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसी तरह से ये चीज़ें क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो इसी तरह से जब रिपीट होंगी तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी ये साइक्लिसिटी, यानी इतने पर साइकिल इसका बन रहा है, तो साइक्लिसिटी इसकी कितनी होगी, 4 होगी। यही काम 3 के साथ होगा, 7 के साथ होगा, 8 के साथ होगा। चेक करके मैं बता देता हूँ। 3 टू दी पावर 1 3, 3 टू दी पावर 2 9, 3 टू दी पावर 3 27 होता है तो 7 लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर कितना हो गया, 1, 1 कहने का मतलब 81। ठीक है, 3 टू दी पावर 5 हो गया, तो ये फिर से होगा 3 9 7 1, ये रिपीट करता चला जाएगा। तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी। क्या है साइक्लिसिटी 4 का मतलब, थोड़ा सा वेट कीजिए, बताते हैं इसका एक्चुअल मतलब। अब आते हैं हम क्या, फिर से हम बात करते हैं किसके बारे में, 7 में। 7 पे पावर 1 7, 7 पे पावर अगर 2 करते हैं तो ये होगा 9, 7 पे पावर 3 करते हैं तो ये हो जाएगा 3, 7 पे पावर 4 करते हैं तो 1। ये फिर से इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, करते चले जाइएगा। इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये 8 के साथ करते हैं। 8 टू दी पावर 8 हो गया, 8 टू दी पावर 2 करते हैं तो ये 64 होगा। 64 में हम इसको क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। 8 टू दी पावर हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 512, 2 हो गया। और 8 पे पावर 4 करेंगे तो 512 को 8 से करेंगे तो 40 96 यानी 6 होगा। फिर इसी तरह से देखिएगा आगे करेंगे तो 8 4 2 6, इसी तरह से करेंगे तो इसकी भी साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4 होगी।
अब आपको हम समझा रहे हैं, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं कि ये साइक्लिसिटी क्या है, इसका खेल क्या है, ये क्या मतलब इसका क्या रोल प्ले करेगा, हम जो क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका क्या योगदान है। तो चलिए अब इस पे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस पे बढ़ते हैं, इस पे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए देखिए, साइक्लिसिटी 4 का मतलब हो गया क्या। अगर कोई एग्जांपल लो, एग्जांपल से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। एग्जांपल लो, अगर हम बात करते हैं 77 पे पावर कितना रहे, 99 रहे, तो आप क्या कीजिएगा, साइक्लिसिटी 4 का क्या मतलब है वो थोड़ा सा समझिएगा। साइक्लिसिटी 4 का नंबर है कि जब कभी भी किसी नंबर का इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और कितना रहे, 8 रहे, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी है 1। ऐसे पहले 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी अगर बात करें तो कितना 1, मतलब एक ही उसकी साइक्लिसिटी है। एक साइक्लिसिटी का मतलब कि हर नंबर वो सेम ही हो जा रहा है, तो वो रिपीट कर रहा है, एक के बाद ही रिपीट कर रहा है। तो एक का मतलब बाद वो मतलब हर नंबर ही रिपीट कर रहा है, मतलब एक है तो अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 1 है तो पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 5 रखिए, 10 रखिए, क्या फ़र्क पड़ता है, तो हर बार रिपीट ही हो रहा है, तो इसलिए उसकी साइक्लिसिटी 1 हो जाएगी। बाकी इन सब की चीज़ों की साइक्लिसिटी कितनी होगी, 4। 4 साइक्लिसिटी होने का मतलब क्या हो सकता है, 4 साइक्लिसिटी होने का मतलब होगा क्या कि हम पावर को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। पावर को डिवाइड किससे करेंगे हम, 4 से। और जब पावर को डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर हमारे पास क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यही चीज़ें आ जाएंगी, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिमाइंडर ये आ जाएंगे, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो वो पावर रिड्यूस होकर, जब रिमाइंडर 1 आएगा तो पावर रिड्यूस होकर के 1 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 2 आया तो वो पावर रिड्यूस होकर के 2 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 हो गया तो वो पावर रिड्यूस होकर के कम होकर के कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, अगर वो कंप्लीटली कर जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो पावर रिड्यूस होकर के 0 नहीं होगा, पावर रिड्यूस होकर के कितना हो जाएगा, 4 होगा। इसको लेंगे, इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर इस तरह की चीज़ों में पावर इसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। इसका मतलब ये इतना हो गया, तो उस नंबर पे पावर क्या हो जाएगा, यानी अगर रिमाइंडर 4 आया तो पावर कितना बच जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी अगर वो नंबर 2 है तो 2 पे पावर 4, अगर वो नंबर 3 है तो 3 पे पावर 4, अगर वो नंबर कितना है 7 है तो 7 टू दी पावर 4, अगर वो नंबर कितना है 8 टू दी पावर 4, अगर नंबर 1 है तो 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 1 और 8 टू दी पावर 1। अगर वो नंबर मतलब ये 2 आ गया तो 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 2, 7 टू दी पावर 2 और 8 टू दी पावर 2। अब हम बात करते हैं क्या, 3 है तो क्या करेंगे, 2 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3, 7 टू दी पावर 3, 8 टू दी पावर 3। अभी तक लग रहा होगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी तक ये चीज़ें आपको लग रही होगी मेरे साथ हो क्या रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आपको जो ही क्वेश्चन करवाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। चलिए अब बातें करते हैं, यहाँ ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हमारे पास इस क्वेश्चन में 99 है, इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से। जो ही 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 3। तो अब ये जो नंबर होगा, चूंकि यूनिट डिजिट पे ही करते हैं तो ये नंबर रिड्यूस होकर होगा 7 टू दी पावर 3 और इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हम बता दिए हैं। 7 टू दी पावर 3 यूनिट डिजिट होगा 3। थोड़ा सा बैक करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए 7 पे पावर 3 का क्या मतलब है, 7 पे पावर 3 का मतलब कितना है, 3 है। ये आया कैसे, तो हमने बताया क्या कि पावर को आप क्या कीजिए, रिड्यूस कीजिए। पावर को क्या कीजिए, आप रिड्यूस कीजिए। कैसे रिड्यूस करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर रहेगा पावर 99 कन्वर्ट किस में कर जाएगा, 3 में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद हम बता रहे हैं कि पावर कितना भी रहे, हम सिर्फ यूनिट डिजिट पर ही पावर रखते हैं, यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो 7 टू दी पावर हमने 3 किया, 7 को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 3। 4 तक आपको पता रखना पड़ेगा, या तो याद कर लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया यूनिट डिजिट, फिर 9 को 7 से करेंगे तो 3 हो गया, फिर 3 को 7 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही, ठीक है। तो इस तरह से हम बढ़ेंगे, कोई भी नंबर अगर हम ले लेते हैं, मान के चलो कोई भी नंबर, जैसे मान के चलिए 7343, इस नंबर पे बोले सर 105, इसको सर डिवाइड करके बता दीजिए। तो क्या करेंगे, सिर्फ इसके यूनिट डिजिट को लिखेंगे और इस पावर को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर लिखेंगे। कितना आ जाएगा 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, 4 से डिवाइड करने के बाद शेषफल क्या आएगा, शेषफल, और वो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। मेरी समझ से वो शेषफल 1 आएगा, आप लोग भी करके देखिएगा 1 ही आएगा। तो ये पावर रिड्यूस होकर के किस में बदल गया, 1 में बदल गया, यानी 3 टू द पावर 1 हो गया और दैट इज 3। यही हमारे पास आंसर आ गया, किसके फॉर्म में, यूनिट डिजिट के फॉर्म में। आई बात समझ में। इस तरह से 2 3 7 8 कोई भी हमारे पास रिजल्ट हो,
कोई भी मेरे पास यूनिट डिजिट के किसी भी नंबर पर यूनिट डिजिट हो तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक चीज़ सिर्फ बची हुई है, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे। चलिएगा, अभी हमने 0, 1, 5 और 6 का यूज़ कर लिया, 2, 3, 7, 8 का यूज़ कर लिया, सिर्फ बच गया 4 और 9। तो कैसे बनाएंगे उसको, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। अब मैं बता देता हूँ, नहीं तो चलो अगले पेज पर ही चलते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए 4 और 9 के बारे में, जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है 2, 3, 4 लिखा है, इसके पावर में 93 रहे। अब ये आ गया, इस नंबर को तो हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट का इस्तेमाल होता है, 4 टू दी पावर इसको 93 लिख सकते हैं। अब देखिए कि जरा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ये 93 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भाई ये लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर कितना लिख सकते हैं 93, ये समझिएगा। अब हम क्या लेते हैं, एक नंबर 9 वाला लेते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं 3 इतना और 93। यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, सिर्फ 9 पे पावर, 9 पे पावर कितना लिख सकते हैं हम 93। यहाँ क्या लिख सकते हैं 9 पे पावर 93, जैसा समझिएगा। और यहाँ पे 9 को भी क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसकी पावर में हम क्या दे सकते हैं 93। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके बताते हैं आगे। आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 93 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 186। यहाँ 3 पे पावर ये भी क्या हो जाएगा 186। ठीक है, अब देखिए, अब तो जानते हैं 2 का रूल और 3 का रूल, यूनिट डिजिट पे 2 हो और पावर में कुछ रहे, यूनिट डिजिट पर 3 हो और पावर में कुछ है, तो इसको सॉल्व करना जानते हैं। कैसे सॉल्व करना जानते हैं, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, इसको आप 4 से डिवाइड कीजिएगा। तो जो ही 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, देखिएगा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा। यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। मतलब ये नंबर अब कन्वर्ट होकर 2 टू दी पावर 2 हो गया, ये नंबर कन्वर्ट होकर के 3 टू दी पावर 2 हो गया। तो यहाँ से रिजल्ट 9 हो गया और यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया 4 हो गया। बातें समझ में आई, मेरी समस्या समझ में आ गई होगी। ये 4 आया या नहीं आया। अब हम इस चीज़ को देखिए दूसरे तरीके से बताते हैं, दूसरे तरीके से यानी इसकी साइक्लिसिटी, हम इसको 4 को और 9 को हम कन्वर्ट कर लिए 2 और 3 में। हम कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, चूंकि ये 4 को 2 का स्क्वायर किया है, चूंकि 2 का स्क्वायर, 2 का साइक्लिसिटी कितना होता था, 2 का साइक्लिसिटी होता था 4। ठीक है, तो हम अब 4 का, चूंकि ये स्क्वायर हुआ है तो अब जो साइक्लिसिटी क्या होगा 2 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। तो अब इसकी साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, जैसा गौर कीजिए, अच्छी चीज़ है। अब इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब इसकी साइक्लिसिटी 2 हो जाएगी। यही काम यहाँ पे है। जब 9 था तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी की थी नहीं पता, जब 3 थी तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी, ये जैसा देखिएगा 3 थी तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी थी 4 थी। लेकिन ये स्क्वायर है तो यहाँ जो ही स्क्वायर रहेगा तो साइक्लिसिटी में क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे और वो परिवर्तन क्या होगी, इसकी साइक्लिसिटी बाई 2 हो जाएगी। यानी ये 4 जो है ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। 2 साइक्लिसिटी कहने का मतलब क्या होता है सर, तो साइक्लिसिटी 2 कहने का मतलब होता है क्या, जो ही आप पावर को बढ़ाइएगा तो प्रत्येक 2 के बाद वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। कैसे रिपीट करेगा, तो जैसा देख लेते हैं। 4 टू दी पावर 1 4 होगा, 4 टू दी पावर 2 16 होगा तो 6 फिर 6 होगा, 4 टू दी पावर 3 आप कीजिए 4 होगा, 4 टू दी पावर 4 आपको 6 आएगा, 4 टू दी पावर 5 4 आएगा, 4 टू दी पावर 6 क्या आएगा 6 आएगा। यही काम 9 के लिए होगा। 9 टू दी पावर 1 9 आएगा, 9 टू दी पावर 2 1 आएगा, 9 टू दी पावर 3 9 आएगा, 9 पे पावर 4 1 आएगा, 9 पे पावर 5 9 आएगा, 9 पे पावर 6 क्या आएगा 1 आएगा। मतलब क्या कर, देखिए 2 के बाद ही रिपीट कर रहा है, कर रहा है रिपीट, मतलब इसके पावर में। और जब कभी भी 2 कंटिन्यू नंबर रहे तो उस नंबर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑड और इवन में। यानी यहाँ पर अगर देखिएगा तो 1 पे जो पावर है, 3 पे जो पावर है, मतलब जब पावर 1 है, जब पावर 3 है, जब पावर 5 है, तो क्या रहा है, सेम आ रहा है। मतलब 1 3 5 क्या हमारा ऑड नंबर, यानी जब कभी भी 4 पे पावर क्या रहे, ऑड रहे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जब कभी भी 4 पे पावर क्या रहे, ऑड रहे, यानी ऑड नंबर रहे, तो जब रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट का रिजल्ट कितना हो जाएगा 4। और जब कभी इस पे पावर क्या रहे, इवन है, तो रिजल्ट कितना होगा 6। जब कभी भी 9 पे पावर क्या रहे, और रहे, तो रिजल्ट 9 होगा। और 9 पे पावर जब इवन रहे, इवन का मतलब इवन नंबर, और ये क्या हो गया 1। ऑड और इवन को थोड़ा सा समझिएगा कि क्या होता है। ऑड का मतलब एक ऐसा नंबर, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या है। विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होती है, या 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। और सम संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसको अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है, लड्डू, 0। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप याद रखिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे, है ना। अब हम क्वेश्चन पे जंप करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं
और कितनी मुश्किल मुश्किल भी क्वेश्चन हैं। अब हम एक फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताए हैं, हाँ तो जब क्वेश्चन बताएंगे आपको तब वहाँ पर फैक्टोरियल का भी कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो अभी तक हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को बताएं, क्वेश्चन को नहीं बताएं। अगले वीडियोज में हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करवाएंगे और इतने मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन करवाएंगे कि आप देख करके एकदम फ्लैट हो जाओगे, खुश हो जाओगे, है ना। तो मैं आपको फ्लैट करने के मूड में हूँ, तो एकदम फ्लैट होने के लिए रेडी हो जाइए। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के लिए, और ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम नेक्स्ट डे ही आपको वीडियो अपलोड करेंगे। और देखिएगा कि हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, जो चीज़ें बताएं उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी देखिए क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ये बताने के बाद, जो कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम जो चीज़ों को सोचते हैं थ्योरी पढ़ाने के मूड में नहीं रहते। हम सोचते हैं कि क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन से ही थ्योरी पे आए, ठीक ना। वो एक अलग अप्रोच है, लेकिन उस अप्रोच के लिए आपको भी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन हम यही कहिए कि चलो शुरुआत में इन चीज़ों को नहीं शुरू करते हैं, शुरुआत में इन चीज़ों को बताते हैं कि थ्योरी के थ्रू हम चलते हैं क्वेश्चन पे, है ना। लेकिन धीरे धीरे जब हम में और आप में थोड़ा सा इंटरेक्शन हो जाएगा, कुछ क्लासेस कर लेंगे, तो हम क्वेश्चन पे आएंगे, किस पे, थ्योरी पे, यानी क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे और वहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप भी करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एजुकेशन का मतलब ही है कि आपका स्किल डेवलप होना चाहिए। रटा रटा या चीज़ें तो सब जगह चल रही है और चलती रहेंगी हमेशा, है ना। तो चीज़ें ऐसा नहीं हो कि हम जब क्वेश्चन बताएं सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बने। आपकी स्किल इस लेवल तक होनी चाहिए कि कुछ न्यू क्वेश्चंस पे एग्जाम में आए, एग्जाम अपने अपने आप को क्या करे, चेंज करे, नई नई चीज़ों को लेकर के आए, ठीक है ना। तो उन चीज़ों पर भी आप सोच सके और आपका थिंकिंग डेवलप हो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, बने ना बने वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा चीज़ों को, आपकी स्पीड आएंगी उस पर, है ना। लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ आप में स्पीड भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ों के लिए हम काम करते रहेंगे और आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। हमेशा तो नहीं कर सकते, यानी जब तक आप हमें सहयोग देते रहिएगा, सहयोग कहने का मतलब अपना सपोर्ट देते रहिएगा, तब तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।